जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय स्वयंभुवाभूत एतेन भूतले समञ्जसज्ञानविभूतिचक्षुषा विराजितं येन विदुन्वततमः क्षपकरेणेव गुणोत्करैकरे प्रबुद्धतता विहायाशा गर्वारिवाससं पदुमिबे मां बस्तां बधुं शक्तिं मुमुक्षुरिक्षा कुकुलादिरात्मान् प्रभुपब्राज सहस्नुरच्युता जगादितत्त्वम् सविश्वचक्षुरस्वर्चिता सतां समग्रविद्यात्मवपु निरञ्जना पुनः तु चेतो ममनाभिनन्दनो जिनोजुतच्छुल्लग्वादिशासनाः जिनोजितच्छुल्लग्वादिशासनाः जिनोजितच्छुल्लग्वादिशासनाः। आदिम तीर्थेश्वर देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की आवाज जोर से आना चाहिए। अक्षय तृतीया का अक्षय दिन अजितनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। इतने सारे लोग, लेकिन आवाज अभी भी अच्छी नहीं। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जो नाभि राय के नंदन हैं, मरुदेवी के दुलारे हैं, भरतेश बाहुबली ब्राह्मी सुंदरी के पितु प्यारे हैं, वही ब्रह्मा कहते हैं, वही विष्णु, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शंकर कहते हैं। उन्हीं आदि जिनेश्वर को सभी हम सिर नवाते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे गांव के लोग, खासकर मातृशक्ति इकट्ठी हुई और एक राजा रानी का पुतला, मूर्ति, पुतलियां जिन्हें अच्छे से सजाया और फिर बरगद के पास जाकर के गांव वालों के पास जो कुछ होता है, चने की दाल, कोई छोटी मोटी मिठाई और उसके कुछ दाने वहाँ चढ़ा दिए और वापस फिर प्रसाद गांव के बच्चों में बांटा। इसे कई लोग अक्षय वट पूजा बोलते हैं, इसे कई लोग आखा तीज त्योहार बोलते हैं और इसमें और कुछ भी रीतियां जुड़ जाती हैं। लेकिन शोधकर्ता अभी तक इस जड़ तक नहीं पहुंच पाए कि वास्तव में ये अनादि कहिए हमारी नज़र में, जिसे आदिनाथ भगवान के पारणा दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया था, ये वो अद्भुत त्योहार है जो अक्षय तृतीया आखा तीज कहलाता है। पूरे देश दुनिया में आदिवासी परंपराओं में भी इसे किसी ना किसी रूप में माना जाता है। उनसे पूछो कारण क्या है, तो कुछ लोग भले बता देंगे बट पूजा, बड़ वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, जिसमें बड़ौदा तो बड़ के नाम से ही विख्यात है। यहाँ बड़ के पेड़ भी बहुत हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ भी बहुत पेड़ हैं बड़ के।
और प्रयागराज का वट वृक्ष बहुत फेमस है। महाकुंभ भी होता है तो उसकी शुरुआत, पूजा की शुरुआत वट वृक्ष के निकट से ही होती। और वहां पर प्राचीन एक जिन प्रतिमा भी बनी हुई है, खोदी हुई है, चिन्ह भी है कि इस वट वृक्ष के नीचे आदिनाथ स्वामी ने तपस्या की थी, दीक्षा ली थी। दुनिया की सबसे पुरानी कहानी है ये। इस दुनिया में जब भोग भूमि हुआ करती थी, लोग मौज मस्ती से सिर्फ जीते थे, खाते थे, पीते थे और उनके लिए कोई खास मकसद नहीं होता था। उसके बाद परिवर्तन चालू हुए, 14 कुलकर हुए, मनु हुए। मनुओं ने इस दुनिया की कुछ व्यवस्थाएं बनाई और उनमें अंतिम मनु थे नाभिराय। नाभिराय के पुत्र थे ऋषभ। वैदिक संस्कृति के उपलब्ध 18 पुराणों में से 12 पुराणों में जिनकी कथा आती है, श्रीमद् भागवत में विस्तार से जिनका जीवन परिचय उपलब्ध होता है, वेदों में बहुत बार जिनका उल्लेख मिलता है, वो तीर्थंकर ऋषभ, आदिनाथ, वृषभदेव, प्रजापति, विश्वकर्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और न जाने कितने नामों से विख्यात हुए। बात इतनी पुरानी है कि लोग जान करके भी नहीं जान पाते हैं कि असल में उनका स्वरूप क्या था। सौभाग्यशालियों, जैन शास्त्रों में आज भी उनका पुराण साहित्य उपलब्ध है, उनका परिचय उपलब्ध है। नाभिराय मनुरेजवी के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के पुत्र भरत, भरत के नाम से इस देश का नाम हुआ भारत। इस बात को कहते हैं अनेकानेक पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण। सभी पुराण लगभग इस बात को सूचित करते हैं, ऋषभ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। इस दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है श्रमण संस्कृति, जिसे आजकल लोग जैन संस्कृति बोलते हैं। कुछ लोगों की बहुत बड़ी भूल है, वो कहते हैं महावीर से जैन शासन प्रारंभ हुआ, पार्श्वनाथ से जैन धर्म शुरू हुआ। कुछ लोग पीछे तक जाते हैं तो नेमिनाथ तक पहुंच जाते हैं। इतिहास पुराणों में आस्था रखने वाले कई लोग नेमिनाथ को भी कल्पनीय महापुरुष बताते हैं, काल्पनिक पुरुष बताते हैं, जबकि ठीक ढंग से इतिहास का अभ्यास किया जाए तो मालूम पड़े कि कृष्ण थे। कृष्ण के पिता वसुदेव, वसुदेव के एक भाई और भी थे जो समुद्र विजय कहलाते थे, और समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ। लेकिन जिन्हें जबरदस्ती अपनी संस्कृति का मखौल उड़ाना है, कुछ भी कल्पना करते। अभी तक दूसरे लोग कहा करते थे कि भारतीय संस्कृति के महाभारत, रामायण, पुराण ये सब मिथक हैं, बनावटी हैं, काल्पनिक हैं। लेकिन अब नेमिनाथ आदि तीर्थंकरों को नकारने की भावना से पुराणों पर आस्था रखने वाले लोग ही ऐसा कहने लगे। कुछ लोग, सबकी अपनी सोच है, लेकिन ध्यान रखिए नेमिनाथ तो केवल 22वें तीर्थंकर हैं। उनके पहले नमीनाथ हैं जो मिथिला में जन्मे थे। उनके पहले मुनि सुब्रत हैं जो राजगृह में जन्मे थे। उनके पहले और 19 तीर्थंकर हैं, जिसमें से 5 अयोध्या में जन्मे, ऋषभ, अजित, अभिनंदन, सुमति और अनंत। 3 हस्तिनापुर में जन्मे, शांति, कुंथु, अर। सबके इतिहास उपलब्ध हैं, हजारों साल पुराना साहित्य उपलब्ध है, पत्थरों की शिलालेख उपलब्ध है। भरत के नाम से भारत पड़ा, इस देश का नाम भारतवर्ष है। खंडगिरी, उदयगिरी के प्राचीन शिलालेख में ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा में ये बात लिपिबद्ध है। निजी स्वार्थों के लिए इस तरह की पौराणिक बातों को, इस तरह की श्रेष्ठ संस्कृतियों को नकारना बुद्धिमानी नहीं है। श्रवण मेलगोल में आज भी बाहुबली सिनातान के खड़े हैं, भरतेश्वर दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े हैं। सौभाग्यशालियों, हम उस पुरातन प्राचीनतम संस्कृति के बारिश हैं
जो अहिंसा, सत्य, सदाचार और शाकाहार का पोषण करने वाले, जहां ऋषभदेव जैसे परम पिता हुए जिन्होंने इंसानों को जीने की कला सिखाई। 1000 साल पुराना एक श्लोक उपलब्ध होता है जिसमें कहा, एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्त कार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथम प्रणमामि भक्त्या। जिन्होंने लोगों को कमाने खाने की कला सिखाई, पैसा कैसे आता है, घर कैसे चलता है, 6 आवश्यक कर्तव्य क्या होते हैं गृहस्थों के, 6 कर्म कौन से हैं जो श्रावकों को करना चाहिए, जिनके आधार से उनका परिवार चलता है। शुरुआत उन्होंने की। यदि आप क्षत्रिय हैं, तलवार चलाना सीखो, जैसे समाज का संरक्षण हो, मर्यादाओं का रक्षण हो। राम रावण का युद्ध केवल एक स्त्री के लिए होने वाला युद्ध नहीं है, वो मर्यादाओं की रक्षा के लिए एक प्रैक्टिकल है। असी मसी, यदि आप ब्राह्मण हैं, यदि आप बुद्धिमान हैं, तो आप लिखना सीखिए, हिसाब किताब बनाइए, कुछ अच्छे इतिहास पुरातत्व लिखिए। यदि आप सक्षम शरीर वाले हैं, मजबूत हैं, खेती करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप कृषि करिए। ऋषि बनो या कृषि करो, ये ऋषभदेव के सूत्र है। ऋषि बनो, तपस्या करो, आत्मा की शुद्धि करो, संसार से पार उतर जाओ, मोक्ष पाओ, ये ऋषभदेव कहते हैं। ऋषि नहीं बन सकते हो तो कृषि करो, खेती करो, तुम्हारे घर का पालन पोषण होगा, औरों का। दुनिया में सच्ची नीति रीति से कमाई करने वाला तो एक ही इंसान है, वो किसान। बाकी सब किसानों के ऊपर जीते हैं। इसलिए किसान को अन्नदाता तक कहा जाता है। इस कौम का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। कृषि करो, असी मसी कृषि, शिल्प कला, कुछ कलाकारी आती है, मंदिर बनाओ, शिल्पकारी करो, मूर्तियां बनाओ, सुंदर से वास्तुगृह बनाओ, शिल्प कला, विद्या पढ़ो लिखो, सीखो सिखाओ। सर्व शिक्षा अभियान, कोई अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। और शिक्षा केवल अक्षरों की नहीं, शिक्षा केवल जीवन चलाने के लिए नहीं, शिक्षा जीवन जीने के लिए, जीवन आनंदमय हो इसके लिए, वस्तु तत्व का बोध के लिए, प्राणी मात्र पर करुणा के लिए शिक्षा जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो साक्षर होते हैं, लेकिन साक्षर की तरह राक्षस भी होते हैं। अक्षर ज्ञान तो है, लेकिन दूसरों की संवेदनाएं उन्हें समझ में नहीं आती, दूसरों का दुख दर्द समझ में नहीं आता है, और रुपए के लिए कुछ भी करते। संवेदनाएं जरूरी है। साक्षर होने के साथ साथ संवेदनशील होना भी जरूरी है। विद्या, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, वकील बन जाइए, पढ़ लिख के बहुत कुछ बन जाइए, लेकिन इस सब के साथ साथ एक अच्छा इंसान जरूर बन जाइए। बाकी कोई मायने नहीं रखता। वाणिज्य, व्यापार, नीति निष्ठा के साथ लोग व्यवहार चलाने के लिए, वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए व्यापार करिए। आप केवल लूटने का मादा ना हो, केवल किसी को ठगने का भाव ना हो। व्यापार जिससे लोक व्यवस्था चलती रहे, जहां जरूरत है वहां सामान पहुंच सके, जहां जरूरत नहीं है वहां से निकाला जा सके। जनता के लिए सेतु बनी है, ठग नहीं। व्यापार, वाणिज्य, जैन शास्त्रों में इसकी भी एक रीति नीति बताई। आप 2% लेंगे, 5% लेंगे, आप निश्चित कर लीजिए हम हर चीज में इतना मुनाफा लेंगे, लेकिन मिलावटखोरी, बेईमानी, बदमाशी नहीं करेंगे।
गलत चीजें मिला देने से लोगों का बहुत नुकसान होता है। इसलिए जरूरी है केवल उपभोक्तावाद में मत जियो, अध्यात्मवाद की तरफ बढ़ो। तो जिन्होंने लोगों ने संसार का मार्ग भी सिखाया और जिन्होंने सन्यास का मार्ग भी दिखाया वो ऋषभदेव। जिन्होंने कर्म करने का तरीका भी सिखाया और जिन्होंने निष्कर्म होने का मार्ग भी बताया वो ऋषभदेव। जिन्होंने इस धरती पर सबसे पहले राज्य चलाने की, राज्य बनाने की व्यवस्था सिखाई, जिन्होंने राज्य छोड़कर से आत्म कल्याण करने का मार्ग दिखाया वो ऋषभदेव। जिन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी ब्राह्मी के माध्यम से ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया, दूसरी बेटी सुंदरी के माध्यम से अक्षरों, अंकों का, गणित का आविष्कार किया, वो तीर्थंकर ऋषभदेव। जिनके पहले पुत्र भरत, जिनके नाम से, जिनके चक्रवर्तित्व काल में इस देश का नाम भारत हुआ, दूसरे बाहुबली, और अनेक अनेक पुत्रों ने इस देश को संवारा, सजाया। मूल संस्कृति यहां की यही है। अब इसे कौन कितने हद तक समझ पा रहा है, स्वीकार कर पा रहा है, ये बात अलग है। सौभाग्यशालियों, जिनके नाम से महापुराण जैसे शास्त्र उपलब्ध है, जिनकी स्तुति में भक्तामर जैसी प्रार्थना उपलब्ध है, जिनके नामों के गान के लिए सहस्र नाम जैसा सुंदर स्तोत्र उपलब्ध है, और जिनके उल्लेख प्राचीनतम भारतीय शास्त्रों में रचे हुए हैं, वो ऋषभदेव भगवान। कहते हैं जनता को जीने का मार्ग दिखाया, राजपाट चलाया, और एक दिन जिस दिन उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था, स्वर्ग के देवता उपस्थित थे। सौधर्मेंद्र ने वैराग्य की नियति से, भावना से नीलांजना का नृत्य रचाया। कहते हैं नाचते नाचते नीलांजना अदृश्य हो गई, खत्म हो गई, मर गई। इसको देख करके ऋषभ को वैराग्य हुआ। फिर कोई नहीं रोक पाया। जिन लोगों को धर्म ध्यान करना होता है, जिनको नियम लेना होता है, जिन्हें नियम पालन करना होता है, उन्हें कोई नहीं रोक पाता है। जिन्हें वैराग्य के रास्ते जाना होता है, उन्हें कोई नहीं रोक पाता है। लेकिन जो नकली नकली काम करते हैं, उन्हें तो जरा सा भी कोई कहे क्या है इस नियम में, दिन में खाओ कि रात में खाओ, क्या फर्क पड़ता है, उतने में फिसल जाएंगे। तीर्थंकर ऋषभ को माता पिता परिवार सबने मनाया, हजारों राजा उनके अनुचर थे, सबने मनाया, वो नहीं माने। प्रयागराज पहुंच गए, इलाहाबाद जो आजकल कहलाता है, और उन्होंने उस समय के उस क्षेत्र में दीक्षा स्वीकार की। अयोध्या से उतनी दूर जाकर के उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। कहते हैं आज भी उस बट वृक्ष का वंश चल रहा है, आज भी वहां विशाल बट वृक्ष खड़ा हुआ है जिसके निकट प्रभु ने दीक्षा ली थी। छह माह के ध्यान में बैठ गए। उनकी देखा देखी 4000 और राजाओं ने दीक्षा ले ली, किसी को नहीं जमा। क्षत्र चाहिए, धैर्य चाहिए। दिगंबर दीक्षा आसान नहीं है, ना उस युग में आसान था, ना इस युग में आसान है। दिगंबरत्व की साधना, निर्ग्रंथता की साधना, महाव्रतों की साधना, पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना, 24 घंटे में केवल एक बार खड़े होकर अंजलि पुट में आहार लेने की साधना, और उसमें फिर ऋषभदेव की साधना, जो इन्होंने एक साथ 6 माह के उपवास की प्रतिज्ञा की और आंख बंद करके लगातार ध्यान में बैठे रहे। उस वक्त भी अनेक घटनाएं घटी, लेकिन वो डिसमिस नहीं हुए, हिले तक नहीं। भूख प्यास के मारे राजा लोग चीखने चिल्लाने लगे, आप क्या कर रहे हैं, आप तो ध्यान में बैठे हैं, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। फिर भी कोई कुछ मांगने आया, कुछ कोई बोलने आया, फिर भी ध्यान में स्थिरता बनाए। 6 माह पूरे हो गए
तो शरीर के पोषण के लिए नहीं, मार्ग चलाने के लिए, तीर्थ प्रवर्तन के लिए, वो आहार के लिए निकले। जमाने में कोई आहार देना नहीं जानता था। 7 महीने 8 दिन और बीत गए, तब तक उनको लोग तरह तरह की चीजें दिखाते। कोई बढ़िया कपड़े दिखाते, कोई सोना चांदी दिखाते, कोई बेटी छोरी दिखाते, कोई खाने की चीजें दिखाते, लेकिन जो विधि होती है शुद्ध निर्ग्रंथ तपस्वी की, वो विधि कोई नहीं समझ पाते। और अंततः वो कहानी जुड़ती है कि जिसमें राजा श्रेयांश, युवराज श्रेयांश जो 10 भाव से उनके साथी थे, जो किसी भाव में उनकी पत्नी के रूप में, श्रीमती के रूप में, वज्रजंग और श्रीमती के रूप में थे, उन्हें जाति स्मरण होता है। श्रेयांश अपने भाई सोम से पूछते हैं, ऐसे ऐसे सपनों का फल क्या होता है? और तभी उन्हें स्मरण हो जाता है कि आज कोई महान अतिथि हमारे घर आने वाले हैं। और तब प्रयागराज, अयोध्या से प्रयागराज की तपस्या की, और उसके बाद चलते चलते कहाँ पहुंचे? हस्तिनापुर तक। कितनी दूर है वहां तक आहारचर्या के निमित्त से पहुंचे। वो शक्तिशाली पुरुष थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और वहां जाके, वहां पर जब विधि से वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कभी मुनि राजों को पड़गाहन करने का योग बने, पूरे भक्ति भाव से वही कल्पना करो कि वह जमाना क्या था जब पता नहीं था, केवल एक जीव को जाति स्मरण हुआ और वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु का यह महान शासन चल पड़ा। सज्जनों, विधि का नियोग मिल गया। निरुद्दिष्ट आहार चाहिए था। श्रावक खुद शुद्ध आहार करें, उसमें से ही मुनि राजों को आहार के लिए अतिथि संविभाग करें, पड़गान करें। फिर जहां उनका योग मिल जाएगा वहां उनकी चर्या हो जाएगी। मुनिराज किसी से बंधे हुए नहीं हैं और बांधना भी नहीं चाहिए। श्रावक का एक ही परिवार क्यों ना हो, फिर भी वहां भी पड़गाहन होना चाहिए। और रोज रोज आपको ये विधि करते नहीं बनती है, असुविधा होती है, विकल्प होते हैं, तो कम से कम साल में अक्षय तृतीया के पर्व के दिन तो पूरी जानकारी से, पूरे विवेक से घर घर द्वार द्वार पर पड़गाहन होना चाहिए। जैसे लोग दीपावली को दीपक जला के मनाते हैं, जैसे लोग होली को तिलक लगा करके मनाते हैं, जैसे लोग अनंत चतुर्दशी को प्रतिक्रमण करके, संवत्सरी को क्षमावाणी करके, दशहरा को विजय के पर्व के रूप में किसी ना किसी छोटे मोटे रूप में मनाते हैं, वैसे ही अक्षय तृतीया का पर्व छोटे मोटे रूप में, पड़गाहन के रूप में, मुनि भक्ति के रूप में जरूर मनाया जाना चाहिए। कोई मुनि नहीं है तो भी शुद्ध कपड़े पहन के कलश लेके द्वार पर पहुंचो, सड़क तक पहुंचो, आवाज लगाओ, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्ते, त्योहार मनाओ। और कभी साधु हैं तो फिर तो वो आज भी चल रहा है। गांव में जाइए, बुंदेलखंड के गांव में भी, कि अजैन बंधु जिन्हें नहीं पता कि कहाँ से जुड़ा है त्योहार, वो पुतला पुतलिया को लेके बरगद के नीचे जाकर के आज भी बहुत जगह होता है। स्पेशल उसके राजा रानी की पुतलियां बाजारों में बिकती हैं, मिलती हैं, वहां से लेके आएंगे। पता नहीं है कि क्या है इसका मूल रूप, लेकिन फिर भी राजा रानी हैं, कुछ वस्तु है, बरगद के पास लेके आए। क्यों? आदिनाथ तो आहार करके चले गए थे, वापिस बड़ के नीचे बैठ के ध्यान में चले गए थे। अब जब राजा के यहाँ आहार हो चुका और लोगों को मालूम पड़ा कि वो कार्यक्रम हो गया, प्रभु की चर्या हो गई, उन्हें आहार की जरूरत थी, वो हो चुका, कहाँ गए? दर्शन को दौड़े, अंततः प्रभु तो नहीं मिले, लेकिन जिस बड़ के नीचे ध्यान करते थे वो बड़ जरूर मिल गया। तो लोगों ने, चलो भगवान नहीं मिले तो जहां बैठते थे उसी की पूजा कर लो। मान लो यहां से उठ के चले जाएं मुनि महाराज, तो बहुत ज्यादा आस्था वाला व्यक्ति जो आया है, चलो यहीं बैठे थे, चलो इसी की धूल को अपने सिर पर लगा लो, दर्शन जब होंगे तब होंगे। तो ऐसे वो बड़ पूजा और अक्षय तृतीया का वो एक प्रवृत्ति चल पड़ी। इसका त्योहार को लोग
मुनि भक्ति, आहार, दान, पड़गाहन पर्व के रूप में, चाहे आप मुंबई में हो चाहे कलकत्ते में हो, घर के द्वार पे आके कलश लेके धोती दुपट्टा पहन के भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करना ही चाहिए। प्रभु तो महान तप करके, केवल अज्ञानी होके, जन जन को संबोध के कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे अष्टापद आदिश्वर स्वामी। उनका चरित्र बहुत महान है। उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण देश और दुनिया में अनेक नामों से उनकी पूजा होती है। लोगों ने प्रतीकों को पकड़ लिया, असलियत को भूल गए। हम असलियत को बहुत तरीके से जनता के सामने रखें ताकि सबका मंगल हो। सोनो मंगल थाओ, सोनो आनंदमय जीवन थाओ। आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं। कल फिर से अपन ये त्योहार मनाएंगे और इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।